नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कविता आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बांग्ला भाषा में लिखी थी और इसका हिंदी अनुवाद किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी इस कविता के माध्यम से, जो कि एक प्रार्थना गीत है, उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रभु में हर वो सामर्थ्य है जिससे वह सारी विपदाओं से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। लेकिन कवि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ईश्वर के सामर्थ्य को जानते हुए भी उनसे सिर्फ इतनी शक्ति मांगता है कि जब वह विपदा में फंसे, यानी कि जब उस पर विपत्ति आ जाए, तो उसे धैर्य बनाए रखने की शक्ति प्रदान करे, ताकि वह अपनी जो विपदा है उससे वह बाहर निकल सके। कवि चाहते हैं कि उसका भार कभी कम ना हो, अर्थात उसका भार ईश्वर कम ना करे, बल्कि जो भार उसके ऊपर आया है उसे सहन करने की शक्ति उसे प्रदान करें। कवि कहते हैं कि वह संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है और विपत्तियों से बचना नहीं चाहता, बल्कि विपत्तियों पर विजय पाना चाहता है। आइए पढ़ते हैं कविता आत्मत्राण। कवि कह रहे हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि कहते हैं विपदा यानी कि मुसीबतों से, झंझटों से, परेशानियों से मुझे बचाओ, यह मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणा में, मतलब लेकिन इतना करुणा करो, यानी भगवान को करुणामय करके संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बस इतनी कृपा मेरे पर कर दो कि कभी न विपदा में पाऊं भय। कभी भी विपदा, मुसीबत, परेशानियां जब भी मेरे ऊपर आए तो उसमें मैं भय ना पाऊं, यानी कि मैं डरूं नहीं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप से यदि यदि व्यथित हो हमारा मन, दुख यानी कि दुख आ जाए हमारे मन में, ताप यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाए हमारे मन में, डर हो, तो भी मुझे सांत्वना तुम नहीं दे सकते। मेरे मन को समझा नहीं सकते कि ये जल्दी ही पार हो जाएगा, या हट जाएगा। तो ठीक है, सांत्वना मुझे मत दो, मुझे ये दिलासा मत दो, मुझे ढांढस मत बंधाओ तो चलेगा, पर इतना होवे करुणा में, लेकिन इतनी कृपा मेरे पर करो कि दुख को मैं कर सकूं सदा जाए। दुख को यानी कि जो मेरे ऊपर दुख आए, विपत्ति आए, पीड़ा हो, उस पर मैं विजयी पा सकूं, उसे मैं जीत सकूं। कहीं कोई सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। कवि कहते हैं कि जब मेरे ऊपर परेशानियां आए, कोई सहायता करने वाला ना मिले तो कोई बात ना है, चलेगा, हम मुझे कोई तकलीफ ना होगी, लेकिन मेरा बल पौरुष यानी कि मेरा हिम्मत जो है, मेरा जो ताकत है, वह कभी भी हिले नहीं, वह कभी भी कमजोर ना पड़े। हानि उठानी पड़े जगत में, अगर लाभ अगर वंचना रही। यदि हमारे ऊपर विपदा आ जाए, लोग मुझे ठग लें, यानी कि धोखा दे दें मुझे, तो यह भी चलेगा, इसमें भी मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। वंचना यानी कि कोई धोखा दे दे, कोई ठग ले, तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना करुणा करना मेरे ऊपर कि मन में न मैं पाऊँच है, यानी कि मेरे मन में कभी भी हीन भावना इससे उत्पन्न ना हो, मैं कभी भी इससे हताश ना हो जाऊं, कभी भी मैं इससे निराश ना हो जाऊं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम। कवि कह रहे हैं कि मेरा त्राण अनुदिन करो तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, अर्थात प्रतिदिन मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो, प्रतिदिन मेरा अच्छा ही अच्छा करो, ये ऐसी मेरी प्रार्थना आपसे नहीं है। बस इतना होवे करुणा में, लेकिन इतनी कृपा बस मेरे ऊपर कर दो कि तरने की हो शक्ति अना में, उससे बचने की शक्ति, यानी कि रोग दुख से बचने की जो शक्ति है वह मुझे हमेशा दो, अर्थात मुझे स्वस्थ मैं हमेशा रह सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। यदि मेरा भार तुम लघु करके सांत्वना नहीं दे सकते, अर्थात मेरे ऊपर जो बोझ है, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उसका जो बोझ है, उसे तुम कम करने, लघु यानी कि कम करने की सांत्वना नहीं दे सकते, उसका दिलासा नहीं दे सकते, उसके लिए तसल्ली नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं।
चलेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन केवल इतना रखना उन्होंने, लेकिन इतना सिर्फ अपनी कृपा तुम मेरे ऊपर बनाए रखना कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। अर्थात मेरे ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां आएंगी, जितना भी बोझ आएगा, उसे मैं हंसते हंसते वहन कर सकूं, कभी भी डरूं नहीं और मैं उस बोझ को उठा सकूं, इतना अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। नत सिर होकर सुख के दिन तब मुख पहचानूं छिन छिन में। नत सिर यानी कि सिर झुकाकर मैं सुख के दिन में और मुख को मैं पहचान सकूं, सभी लोगों के मुख को, यानी कि लोगों के चेहरे को पढ़ सकूं, जो मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किए हैं उनके मुख को मैं पहचान सकूं, इतनी कृपा दृष्टि तुम मेरे ऊपर बनाए रखना। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख से पीड़ा से भरी रात में यदि कोई मेरी बुराई करे, मुझे धोखा दे, तो जिस दिन ये पूरी पृथ्वी निखिल यानी कि यह पूरा संसार और मही अर्थात पृथ्वी, यह निखिल मही यानी कि यह जो पूरा संसार है, यह जब दुख से पीड़ा से भरी मेरी रात में वंचना करे यानी कि मेरी बुराई करे, तो उस दिन ऐसा हो करुणा में। तो ऐसा जब रात हो, जब सब पूरी पृथ्वी मेरी बुराई करे, तो इतना करुणा तुम मेरे ऊपर कर देना कि तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। अर्थात भगवान, मैं तेरे ऊपर कभी भी कोई संशय करूं, तेरे ऊपर संदेह करूं, तुम्हें भला बुरा कहूं यानी कि तुम्हारी बुराई करूं, ऐसा मेरे साथ कभी ना हो, इतनी कृपा तुम मेरे ऊपर बनाए रखना। ऐसी प्रार्थना कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कविता में की है, जिसका अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में किया है। धन्यवाद।